अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट्स फॉर एक्टिव मॉनिटरिंग। जब हमने एक्टिव मॉनिटरिंग को प्रैक्टिस करना है या इसको परफॉर्म करना है तो हमें कुछ फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले जो टाइप आएगी हमारे पास, टाइप ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग। हमें जो एक्टिव मॉनिटरिंग कैरिड आउट करनी है उसके लिए डिफरेंट रीजन या डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। अगर हम रीजन की बात करें तो हमने इसकी इंटरनेशनल कंप्लाइंस चेक करनी होगी, हमने लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंस चेक करनी होगी, या हमें अपने वर्क प्रोसीजर की कंप्लाइंस चेक करनी होगी। सैम्पलिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हमने लिफ्टिंग इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना है तो हम उसमें से कुछ इक्विपमेंट की डिवाइसेस के सैम्पलिंग चेक कर लेंगे, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चेक कर लेंगे, जो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा कि तमाम हमारे पास इक्विपमेंट इंस्पेक्टेड हैं और उसके सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। तीसरा होगा हमारे पास सेफ्टी टूर, जिसके अंदर हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, साइट की ऑब्जर्वेशन या नॉन कंप्लाइंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो एट द फर्स्ट पार्ट हमारे पास हमने सैंपल करना क्यों है, हमने किस प्रोसेस से करना है और हमने क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, सबसे पहले हमें इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल हमने मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करना है और हमने वेलफेयर मैनेजमेंट का ऑडिट करना है, तो इन दोनों के लिए हमारे पास डिफरेंट कॉम्पिटेंसी के लोग होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर डिफाइन होनी चाहिए कि हमने किस लोगों ने क्या काम करना है। नेक्स्ट आएगा कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंस्पेक्शन। अगर हमारे किसी लोगों ने वेलफेयर या किचन का ऑडिट करना है, उनकी हैज़अप की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करना है तो ISO 45001 की ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्वालिटी का ऑडिट करना है तो एज़ पर रिक्वायर्ड उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सब चीज़ें उन्हें मालूम होनी चाहिए, तभी हम उनको एज़ पर रिक्वायर्ड जॉब असाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ चेक लिस्ट। तो कोई भी ऑडिट या इंस्पेक्शन करने से पहले चेक लिस्ट बनाना सबसे मेन पार्ट होता है। जब हम किसी भी चीज़ की चेक लिस्ट बना लेते हैं तो ड्यूरिंग ऑडिट इंस्पेक्शन हम किसी भी चीज़ को मिस करने के, भूलने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। हम तमाम अपने प्री डिफाइंड ऑडिट के पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। तो एज़ पर रेफरेंस हमें अपने ऑडिट की चेक लिस्ट लाजमी रिक्वायर्ड होती है। एंड पे अगर बात करें एक्शन प्लान की, तो हमारे ऑडिट में, सैम्पलिंग में, ऑब्जर्वेशन टूर, इन तमाम के दौरान जो भी एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जो भी नॉन कंप्लाइंस मिलेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्शन प्लान ड्राफ्ट करेंगे। अब एक्शन प्लान हमारे पास 3 बेस का होगा। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जिनका एक्शन हमें इमीडिएट रिक्वायर्ड होगा तो वो हमारे पास हाई रिस्क में आ जाएंगी, उसको हम कम टाइम स्केल लेंगे, हमें वो चीज़ें जल्दी परफॉर्म करनी होंगी। फिर हमारे पास मीडियम आएंगी तो हम उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें लो रिस्क हैं तो उनको हम एक रीजनेबल टाइम देकर उस टाइम फ्रेम के अंदर एविडेंस लेके क्लोज करवा सकते हैं। तो एक्शन प्लान बनाना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हु विल बी द पर्सन हु विल टेक द एक्शन। जो एक्शन प्लान होगा, रिकमेंडेशन होगी, उसको कौन परफॉर्म करना है, उसको क्लियरली वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, इन एडिशन टू टाइम स्केल एंड रिस्क लेवल। तो ये हमारे पास था कि एक्टिव मॉनिटरिंग को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें मस्ट कंसिडर करने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोश IGC को हिंदी या उर्दू ज़बान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।